विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास ताखीर का शिकार। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। सेनेट के इजलास का वक्त भी तब्दील, अब 12:30 बजे होगा। मुजवजा आईनी तरमीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे तलब। 8 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम के हतमी मुसवदे पर बातचीत। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासी मुलाकातों का मरकज। हुकूमती और पीटीआई वफूद की फजलुर रहमान के घर आमद। जेयूआई सरबराह से चंद घंटों में दो मुलाकातें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजलुर रहमान से 2 मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा रात गए मौलाना को मनाने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की। ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। ऑपोजिशन दरवाजा बंद कर देगी तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं इस मुतनाज़ा तरीके पर नहीं चलना चाहता। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, अब मजीद इंतजार और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच और सूबाई बेंच बनाकर वापस आऊँगा। पूरी कोशिश है आइन साजी इत्तेफाक राय से करें। इतने समझौतों के बावजूद आईनी अदालत पर इत्तेफाक न हुआ तो अक्सरियत की बुनियाद पर आइन साजी होगी। जस्टिस फायजीसा ने बहादुरी से फैजाबाद धरने के खिलाफ फैसला दिया। कोई और जज जस्टिस फायजीसा जैसा फैसला नहीं कर सकता। जस्टिस फायजीसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरामीम का 11 सफ़ात पर ड्राफ्ट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के नए मुसवदे में 26 तरामीम शामिल। नए मुसवदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत अज़्कुर नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी तशरीह से मुतल्लिक केस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वजीर कानून, अटर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के दो अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का मामला। अडयाला जेल हुक्काम के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात के लिए 8 बजे का वक्त दिया था। सुबह 8 बजे कोई पार्टी रहनुमा नहीं पहुंचा। मुलाकात का वक्त 9 बजे कर दिया था, कोई रहनुमा नहीं आया। बानी पीटीआई को मुलाकात के हवाले से सुबह 6 बजे आगाह कर दिया था। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम का कहना है कि अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। जेल हुक्काम सलमान अकरम राजा को बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। सिर्फ बैरिस्टर गोहर अली जफर और असद कैसर को मुलाकात की इजाज़त दी गई है। जब तक हमारी तरफ से दिए गए नाम क्लियर नहीं होते, बानी से मुलाकात करने नहीं चाहेंगे। एटीसी रावलपिंडी में 9 मई वाकयात की मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। GHQ हमला केस, शेख रशीद को भी चालान की नुकूल तकसीम। नौ मई के तमाम केसेस यकजा करने और वाक़े की जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त को 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा।
टीटी बच चुकी है, खेल शुरू हो गया, झाड़ू फेरने वाला है। मंडी में काबिले फरोख्त लोग मौजूद हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक, बोले मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूं। आज मौलाना का अवाम में बेहतर मकाम है। आईनी तरमीम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 40 दिन के चिल्ले में विक्ट्री स्टैंड पर रहा, टॉप 10 में आया। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब अधूरा। मुल्क में पोलियो के 4 मजीद केस रिपोर्ट। बलोचिस्तान से 3 और खैबर पख्तूनख्वा से 1 पोलियो केस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। निजी कॉलेज के खिलाफ तुलबा के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले 150 तुलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना कौसार में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की मुद्दत में दर्ज किया गया। तोड़ फोड़, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने, तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल की गईं। 2 रोज कबल तुलबा ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया निजी कॉलेज के बाहर एहतजाज किया था। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। निजी कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। तलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुना था। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा राई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश कर दी। ज्यादती का कोई वाकया रूनमा हुआ और ना ही किसी मुतासरा लड़की का वजूद है। एक फर्जी और झूठे वाक़े को बुनियाद बनाया गया। अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लाहौर में निजी कॉलेज के मामले पर GIT की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आला सतह कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तमाम शवाहिद की रोशनी में 48 घंटे में जमा करवाना थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फेक न्यूज फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत की DG FIA की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? IG पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है। और यहिया संवार सुरंग में नहीं छुपे, बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। फलस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुकम्मल जंगबंदी और फौजी इनखला तक कैदी रिहा नहीं करेंगे। हमास रहनुमा खलीलुल हैया का ऐलान। हिजबुल्लाह का भी मुज़ाहमत तेज करने का ऐलान। इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट हमले। इसराइल की जबालिया में नस्ल कुशी जारी। वहशियाना बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत 33 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी।